तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 2000 कब्ल मसीह का ज़माना था। ज़मीन पर एक नई दुनिया आबाद हो रही थी और इंसान एक बार फिर कसरत से फैल रहे थे। इसी दौर में अल्लाह ताला ने सरजमीन अरब में एक ऐसी कौम को पैदा फरमाया जिसकी ताकत, जिसका रोब और जिसकी शान और शौकत दुनिया ने उससे पहले कभी ना देखी थी। फिर ये कौम कौम आद कहलाती थी। कौम आद के लोग कद्दो कामत में गैर मामूली तौर पर बुलंद थे, जिस्मानी एतबार से बेहद मजबूत और चेहरे पर गुरूर झलकता था। फिर उन्हें मालो दौलत की कोई कमी न थी। उनके पास जरखेज जमीनें थीं, सरसब्ज खेत थे, फूलों से लदे बागात थे और मीठे पानी की नहरें बहती थीं। वे ऐसी तहजीब के मालिक थे जिसमें शान, दौलत और ऐशो इशरत को जिंदगी का मकसद समझा जाता था। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन जैसी कौम न इससे पहले पैदा की गई और न बाद में। मैं तफसीली मालूमात दुनिया की किसी और कदीम किताब में मौजूद नहीं। हमें उनका हाल या तो कुरान करीम से मालूम होता है या फिर उन आसार से जो जदीद दौर में दरियाफ्त किए गए। मुरखीन के मुताबिक आद नामी एक शख्स हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल में से था और उन्हीं की औलाद बाद में कौम आद कहलाई। ये लोग बुलंद सुतूनों पर कायम आलीशान महल्लात में रहते थे। इसीलिए कुरान ने उन्हें इरम ज़ातुल इमाद यानी सुतूनों वाली कौम कहा। इरम कौम आद का मरकजी शहर था जो हुस्न, शान और तामीराती कमालात में अपनी मिसाल आप था। जदीद तहकीक के मुताबिक ये शहर आज के ओमान के इलाके में वाक़े था, जहां अब सहराए अल-अहकाफ फैला हुआ है। ये सहरा आज वीरानी, खामोशी और मौत की अलामत है, मगर कभी ये इलाका सरसब्ज, शादाब और जिंदगी से भरपूर था। कौम आद का हुक्मरान शद्दाद बिन आद था, जो ताकत, दौलत और गुरूर में हद से बढ़ चुका था। इसने सुना कि आखिरत में एक जन्नत है जहां नेमतें, बागात और महल्लात होंगे। शद्दाद ने कहा, अगर जन्नत ऐसी होती है तो मैं जमीन पर इससे भी बेहतर जन्नत बनाकर दिखाऊंगा। यूं इसने जमीन पर जन्नत बनाने का इरादा किया। सदियों तक दिन रात मेहनत होती रही। हजारों कारीगर, लाखों मजदूर और बेशुमार वसाइल इस एक मकसद पर लगा दिए गए। आखिरकार एक ऐसी जन्नत तैयार हो गई जिसमें सोने चांदी से मुज़य्यन महल्लात, बहती नहरें, सरसब्ज बागात और हर किस्म की आसाइश मौजूद थी। यही वो जन्नत थी जो तारीख में शद्दाद की जन्नत अर्जी कहलाई। लेकिन अल्लाह ताला गुरूर और सरकशी को हरगिज पसंद नहीं करता। जब शद्दाद अपनी कौम के साथ इस जन्नत में दाखिल होने ही वाला था, उसी लम्हे अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो गया। एक ही झटके में शद्दाद, उसकी कौम और उसकी जन्नत जमीन में दफन हो गए। ये सब अल्लाह की कुदरत की एक इबरतनाक मिसाल बन गया। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम आद पहली कौम थी जो बुत परस्ती में मुब्तला हुई। वो पत्थरों के बुतों को अपना माबूद मानने लगे और अल्लाह ताला को भला बैठे। जब उनकी नाफरमानियां इंतहा को पहुंच गईं, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक नेक, सालेह और बावकार शख्स को नबी बनाकर भेजा। वो थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। खूबसूरत चेहरे, वकार भरी आवाज और नर्म लहजे के मालिक थे। उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, बस सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर कौम के सरदार गुरूर में अंधे हो चुके थे। उन्होंने कहा, हम तुम्हें झूठा समझते हैं और तुम्हें बेवकूफ ख्याल करते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल समझाते रहे, अल्लाह की नेमतें याद दिलाते रहे और अजाब इलाही से खबरदार करते रहे, मगर कौम कहती थी, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। आखिरकार हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरियाद की। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई। आसमान से बारिश रुक गई, चश्मे खुश्क हो गए, जमीन बंजर हो गई। 3 साल तक कहत रहा, मवेशी मरने लगे, फसलें तबाह हो गईं। एक दिन एक स्याह बादल नमूदार हुआ। कौम आद खुश हो गई और कहने लगी, ये बादल बारिश लाएगा।
مگر وہ بادل رحمت نہیں عذاب تھا۔ 7 راتیں اور 8 دن خوفناک آندھی چلتی رہی۔ اس آندھی نے ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ محلات، پہاڑ اور انسان سب فنا ہو گئے۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے محفوظ رہے۔ قرآن کریم میں ان واقعات کا مقصد یہی ہے کہ انسان غرور چھوڑ دے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو طاقت، دولت اور شان دی، مگر نافرمانی پر سب کچھ چھین لیا۔ آج یہ داستان ہم سب کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ آئیے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔